Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to start your new exercise 4.2. Students, I have to finished exercise 4.1 और all questions डिस्कस कर चुके थे और कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर आई और जे में कुछ प्रॉब्लम्स भी थी तो उसे भी डिस्कस कर लिया था. ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4.2. ओके, सो अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में सबसे पहले हमें अरेंज करना है. ठीक है, सो इसे अरेंज करने का सबसे अच्छा मेथड होता है कि जो भी अगर फ्रैक्शन रैशनल नंबर्स के हमारे रैशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो सेम जब तक नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि विच नंबर इज़ ग्रेटर एंड विच नंबर इज़ स्मॉलर. ओके, तो सबसे पहले देखिए जो इक्वल करने का जो मेथड होता है, सबसे पहले सीरीज़ को नोट करते हैं केयरफुल्ली. -1/3 थोड़ा दूर दूर नोट करेंगे जिससे कि प्रॉब्लम ना हो. 1/-2 3/4 3/10. नंबर्स भी देखिए 4 ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है. तो एलसीएम फाइंड करेंगे सबसे पहले. और एलसीएम फाइंड करने का एलसीएम किसका फाइंड कर रहे हैं? डिनोमिनेटर का, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना है. और ये अपर पार्ट न्यूमरेटर होगा और लोअर पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर. सो लोअर पार्ट्स जितने भी हैं उनका एलसीएम लेंगे. सो 3 माइनस नहीं लेना है, 4 एंड 10 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे. और एलसीएम लेने का मेथड सबको सेपरेटली ऐसे नोट करेंगे, कॉमा लगाएंगे बीच में. भाई 3 अलग डिजिट है, 2 का अलग लेना है, 4 का अलग लेना है और 10 का ऐसे. और मिड में देखिए मैंने क्या लगा रखा है? कॉमा. ठीक है, हर डिनोमिनेटर को नोट करने के बाद कॉमा वैसे ही लगाना जैसे यहाँ पे अलग अलग नंबर सेपरेट किए गए. ठीक है, सो सबसे पहले 2 से डिविजिबल है. सो ये भी ध्यान में रखना है, जैसे जो नंबर 2 से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिविजिबल हैं उनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे. और जैसे जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स की टेबल्स में या मल्टीपल्स नहीं है उनको सेम एज वैसे ही नोट कर देंगे. अब जैसे 3 इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 2. 3 जो है 2 का मल्टीपल्स नहीं है, तो 3 को सेम एज ऐसे नोट कर देंगे. और 2 की टेबल में 1 टाइम्स होता है एंड 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स होगा एंड 2 की टेबल में 5 टाइम्स 10 होगा. ठीक है, अगेन 2 3 1 1 एंड 5. ओके, फिर 3 से करेंगे. 3 1 ज़ा 3 1 1 एंड 5. ओके, अगेन 5 तो 1 1 1 एंड 1. सो एलसीएम क्या हो जाएगा? देखिए जो भी आपका इधर आपने एलएचएस साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड आपने जो डिजिट्स डिविजिबल करी हैं उसको मल्टीपल फॉर्म में नोट करेंगे. वही आपका क्या होगा? एलसीएम. ठीक है, सो 2 × 2 × 3 × 5 इनको हमने मल्टीपल्स फॉर्म में नोट कर लिया. ठीक, और अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60. एलसीएम क्या आया? 60. अब हमको हर डिनोमिनेटर में क्या करना है? 60 को मेक करना है. सो 3 को 20 मेक करने के लिए किस डिजिट का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? सर 23 ज़ा 60. और अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो 3 का 60 से डिनोमिनेटर का एलसीएम से में क्या कराएगा? डिवाइड. तो 3 2 ज़ा 6 एंड कट हो जाएगा, 0 नोट होगा. 3 0 ज़ा 0. सो 20 आंसर आएगा. तो 20 को क्या कराना होगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में मल्टीप्लाई. ये प्रोसेस क्यों चल रही? क्योंकि हमको डिनोमिनेटर को 60 मेक करना है, इक्वल बनाना है. ठीक है, फिर मिड में जैसे कॉमा लगा वैसे लगा देंगे. फिर दूसरी डिजिट 1/-2 नोट करेंगे. अब 2 को 60 मेक करने के लिए ये तो इजी है सर, 30 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर थर्ड डिजिट में क्या है? 1/3/4. सर 4 की टेबल में किस का मल्टीप्लाई करा थे? 60. तो बेटा जिसको पता है वो 15 निकाल लेगा और जिसको नहीं पता है वो डिवाइड करके निकाल लेगा. ठीक है, 4 1 ज़ा 4. ठीक है, जो डिनोमिनेटर है 4 उसका एलसीएम से डिवाइड कराया. ठीक है, 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर इज 2 एंड कैरी 0. तो 4 5 ज़ा 20. सो आंसर इज 15. सो 15 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई. लास्ट इज 3/10. ओके, तो 3/10 को 60 मेक करने के लिए ये तो बहुत इजी है. 6. तो ये ध्यान रखिएगा जितना हमने नीचे में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कराया उतनी डिजिट्स का हमने देखिए हर में सेम डिजिट्स का मल्टीप्लाई कराया. जितना
ठीक है, ये नहीं कि डिनोमिनेटर में करा दिया न्यूमरेटर छोड़ दिया। वैसे जितनी डिजिट्स का बेटा जिस डिजिट का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा उसी डिजिट का सेम डिजिट का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। देखिए हर नंबर्स में मैंने वही किया है। ठीक है, तो थोड़ी स्पीड बढ़ाइए क्योंकि टाइम बहुत होने जा रहा है। मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी करा लेंगे और 45/60 एंड लास्ट इज 18/60। और हमें बताना क्या असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर। ठीक है, तो सबसे स्मॉलर नंबर क्या होगा सर? नेगेटिव नंबर होगा। और नेगेटिव में भी स्मॉलर नंबर कौन सा होगा? जिसमें सिर्फ 2 नेगेटिव हैं। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की साइन से मतलब नहीं है। 2 नेगेटिव नंबर तो 2 पॉजिटिव। तो सबसे पहले नेगेटिव में कौन सा स्मॉलर होगा सर? जिसका न्यूमरेटर सबसे हाईएस्ट होगा। तो हाईएस्ट न्यूमरेटर किसका है नेगेटिव नंबर में? 30। तो 30/60 क्या होगा? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा 30/-60। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दीजिएगा ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और ऐसे एम्प्लॉइज़ का साइन कर लेंगे। और फिर इसके बाद माइनस का दूसरा वाला नंबर नोट होगा -20/60। ठीक है, अब पॉजिटिव नंबर्स में तो बताने की ज़रूरत है नहीं। पॉजिटिव नंबर्स में सबसे पहले 18 आएगा, फिर उससे हाईएस्ट 14 होगा। ठीक है, सो पहले 18/60 एंड लास्ट इज़ 45/60। लेकिन बेटा हमको असेंडिंग ऑर्डर किसका करना था? इसका। और ये जो नंबर्स हैं ये इनके सॉल्यूशंस हैं भाई, ये सॉल्व भी तो करें। ठीक है, तो 30/-60 किसका सॉल्यूशन है? 30/-60 किसका सॉल्यूशन है? सेकंड वाले का नंबर्स का। सेकंड वाला नंबर क्या है? 1/-2। तो 30/-60 की प्लेस पे नीचे इसके क्या लिख देंगे? 1/-2। इसके बाद -20/60। तो -20/60 देखिए फर्स्ट नंबर में, और फर्स्ट नंबर किसे लाइक रिप्रेजेंट कर रहा है? -1/3 को। तो फर्स्ट नंबर इज -1/3 एंड थर्ड इज 18/60। तो 18/60 लास्ट नंबर है। लास्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है? 3/10। सो थर्ड इज 3/10 एंड लास्ट इज कौन सा बचा? 3/4। तो सबसे हाईएस्ट नंबर क्या होगा? 3/4, जो देखने में सबसे क्या लग रहा था? स्मॉलर। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से सेम प्रोसेस डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अप्लाई होती है। नीचे वाला जो क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सेम प्रोसेस। सबसे पहले क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे और यही सीरीज़ क्या हो जाएगी? अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता तो डिसेंडिंग DESCENDING डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर इसी क्वेश्चंस में डिसेंडिंग ऑर्डर होता तो क्या होता? ये इसका आंसर सबसे पहले 45/60 होता। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटर टू स्मॉलर, ग्रेटर नंबर टू स्मॉलर नंबर में फाइंड करना होता। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 45/60। उसके बाद आता है 18/60, अगेन -20/60 एंड नेक्स्ट 30/-60। ओके, और फिर इसका जस्ट सीरीज़ क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती। 3/4, 3/10, -1/3, 1/-2। ओके, ये हमारा क्या हो जाता? आंसर हो जाता। ठीक है, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ओके, सो 2 क्वेश्चंस आपके डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एक छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, या फोर्थ वाला है क्योंकि फर्स्ट वाले में तो सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं, सभी कर लेंगे। देखिए -5/2 ये आपका बी ऑफ फोर्थ बता रहे हैं। बी ऑफ फोर्थ -5/2, 3/4 एंड 3/4, 5/7। थोड़ी गैपिंग मैंने नहीं करी है, सोशल डिस्टेंसिंग का रूल्स का पालन नहीं किया है। ठीक है, सो एलसीएम सबसे पहले लेंगे किसका? जो डिनोमिनेटर है 2, 4, 7 एंड 7। तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 1 4, 2 2 4 और 7 7 ऐसे ही सेम नोट हो जाएंगे। ठीक है, फिर 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 7 7 वैसे ही नोट कर देंगे। ओके, सो अगेन 7 1 1 1 एंड 1। सो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 7, 2 2 4 7 28। ठीक है, 28 एलसीएम हो जाएगा।
सो 28 फर्स्ट वाले में मेक करना होगा तो 14 का मल्टीप्लाई कराएंगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सेकंड वाले में 28 मेक करना होगा तो 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे। थर्ड वाले में नोट करना होगा 5/7 में तो 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे। एंड थर्ड वाले लास्ट वाले में भी 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। और फिर इसको इक्वल करके डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज़ में नोट कर लेंगे। ओके, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। सो बाय टेक केयर। वीडियो भी अबव 10 मिनट्स का हो चुका है।